नमस्कार। आज का मेरा यह व्याख्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परीक्षा परिणाम एवं मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है। मैं जैनुलुद्दीन शेख जिलानी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में पदस्थ हूँ और इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और उनमें कुछ विशिष्ट शब्दों का, तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे क्रेडिट पॉइंट्स, ग्रेड पॉइंट्स, SGPA अर्थात सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, AGPA एनुअल ग्रेड पॉइंट्स एवरेज और CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। इन सभी को हम इस व्याख्यान में विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स को समझते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रेडिट पॉइंट्स और ग्रेड पॉइंट्स क्या हैं। क्रेडिट पॉइंट्स, एवरी कोर्स कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स। जैसे स्नातक के अंतर्गत BA, BCom, BSc के जो कोर्सेज हैं, उनमें जितने भी प्रश्न पत्र सिलेबस के अंदर हमें दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र के कुछ क्रेडिट्स जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित किए गए हैं। जैसे मेजर पेपर, माइनर पेपर, इलेक्टिव पेपर में प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो 6-6 क्रेडिट का होगा। द स्टूडेंट्स अर्न द क्रेडिट्स आफ्टर पासिंग द कोर्स असेसमेंट, अर्थात विद्यार्थी जब इस कोर्स को पास कर लेंगे तो उन्हें वो क्रेडिट अर्जित हो जाएंगे। जैसे अगर आपका 6 क्रेडिट का पेपर है और अगर आपने उस पेपर को पास कर लिया है तो आपको पूरे 6 क्रेडिट अर्जित होंगे। अगर आप उस पेपर में फेल होते हैं तो 0 क्रेडिट होगा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ आपके कोर्स को पास करने से ही आपको पूरे क्रेडिट अर्जित हो जाएंगे। अर्थात आपके 100 नंबर के पेपर में कितने भी मार्क्स हो, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरे 6 क्रेडिट इसमें मिल जाएंगे। It is mandatory for the student to earn a minimum of 50%, 20 credits in each year to move from one year to another। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्रेडिट आपके एक साल में जितने होंगे उसका 50% आपको मिनिमम अर्जित करने होंगे, तभी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा पाएंगे। इसके बाद ग्रेड पॉइंट्स को हम देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज गिवन ए 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम टू एक्सेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कोर्सेज। अब क्रेडिट पॉइंट्स तो चूंकि हमने देखे हैं कि जब आप किसी कोर्स को पास कर लेंगे तो आपको पूरे क्रेडिट पॉइंट्स आप अर्जित कर पाएंगे, पर ग्रेड पॉइंट जो होंगे वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर अर्जित होंगे। अर्थात अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं और अगर आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट्स 10 मिलेंगे, जिसे हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे और उसकी लेटर ग्रेड होगी O। इसी तरीके से जो है 10 ग्रेड का ये स्केलिंग सिस्टम बनाया गया है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, और उसकी एक लेटर ग्रेड भी निर्धारित की गई है, A+A, B+B, C, है ना। इस तरीके से ये ग्रेडिंग पॉइंट्स होंगे। इसको हम आगे और विस्तृत रूप से देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है उसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है मेजर पेपर की, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, मेजर 1, मेजर 2। इसके बाद माइनर पेपर, माइनर पेपर के बाद इलेक्टिव पेपर, इलेक्टिव के साथ वोकेशनल पेपर होता है जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जिसमें दोनों होता है। इसके बाद विद्यार्थी फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप ले सकते हैं और फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। मेजर पेपर में और माइनर और इलेक्टिव और वोकेशनल, इन सभी प्रश्न पत्रों में एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो विश्वविद्यालय लेता है वो 70 मार्क्स की होती है और महाविद्यालय द्वारा जो इंटरनल एग्ज़ाम CCE के रूप में ली जाती है वो 30 नंबर की होती है। इस प्रकार कुल 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है और प्रश्न पत्र के क्रेडिट होते हैं 6, क्रेडिट पॉइंट्स 6 होते हैं। मेजर, माइनर, इलेक्टिव सभी के 6-6 क्रेडिट्स हैं, परंतु वोकेशनल के 2 और 2 4 क्रेडिट हैं।
फील्ड प्रोजेक्ट के भी 4 क्रेडिट हैं और फाउंडेशन के दोनों प्रश्न पत्र भी 4-4 क्रेडिट के हैं। इस प्रकार से एक वर्ष में कुल अधिकतम 40 क्रेडिट जो है विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाएंगे। यहाँ हम वोकेशनल पेपर को देखें तो वोकेशनल पेपर में एक थ्योरेटिकल पेपर होगा जिसमें 70 नंबर के एक्सटर्नल एग्जाम और 30 नंबर के सीसी होंगे और इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें विद्यार्थी को प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी और ये जो है 50 नंबर का इसमें एक्सटर्नल एग्जाम और 50 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट भी 50-50 नंबर के अंकों में विभाजित है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर कुल 100 नंबर के कुल प्रश्न पत्र 9 प्रश्न पत्र अर्थात 900 नंबर का एग्जाम होगा और ये 40 क्रेडिट्स पॉइंट्स जो है विद्यार्थी द्वारा एक साल में अर्जित किए जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस प्रकार से कुल क्रेडिट पॉइंट्स और अंकों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। ये स्नातक स्तर पर जो पाठ्यक्रम होगा उसके अंकों का विभाजन, उसका स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और यदि विद्यार्थी 4 साल का डिग्री कोर्स करता है तो 4 वर्षों में कुल मिलाकर मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स, फील्ड प्रोजेक्ट में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा भी था कि 40 क्रेडिट पॉइंट जो हैं एक साल में अर्जित किए जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष में 40 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे और अगर विद्यार्थी जो है एक साल के बाद ही कोर्स को छोड़ देता है तो उसे 40 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वो 2 वर्ष के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो 40 और 40 80 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि वह 3 वर्ष के बाद अपना जो है अध्ययन रोक देता है तो यहाँ 40 या 120 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ उसे बैचलर इन फैकल्टी दिया जाएगा। यहाँ डिग्री पूर्ण होगी। यदि विद्यार्थी रिसर्च में आगे कुछ करना चाहता है तो वो चौथे वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा और 40 क्रेडिट पॉइंट के साथ कुल 160 क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित करेगा। यहाँ विद्यार्थी को बैचलर ऑनर्स रिसर्च की फैकल्टी में डिग्री प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये 3 या 4 वर्षों के स्नातक पाठ्यक्रम के कुल क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो शॉर्ट में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये क्रेडिट पॉइंट्स हर एक साल में डिवाइड हुए हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट पॉइंट के साथ सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में 40 क्रेडिट पॉइंट के साथ डिप्लोमा, थर्ड ईयर में 40 क्रेडिट पॉइंट के साथ डिग्री और फोर्थ ईयर में 40 क्रेडिट पॉइंट के साथ बैचलर विद रिसर्च अर्थात कुल क्रेडिट 160 क्रेडिट पॉइंट जो है 4 वर्षों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाएंगे। अब हम परीक्षा के मूल्यांकन पद्धति को समझते हैं। परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति अगर हम देखें कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो 70 अंकों का प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा और 30 अंकों की सीसी एग्जाम जो है महाविद्यालय स्तर पर होगी। इस प्रकार से कुल 100 अंक जो हैं के प्रश्न पत्र होंगे। 70 अंक जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ली जाएगी उसका विभाजन भी नीचे लिखित परीक्षा के रूप में दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 12 अंक के होंगे और इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 28 अंकों के होंगे जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7 अंकों का होगा। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 30 अंकों के होंगे जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15-15 अंकों का होगा। इस प्रकार से यह 70 नंबर का प्रश्न पत्र जो है विश्वविद्यालय द्वारा पूछा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि क्रेडिट पॉइंट्स जो होते हैं जब हम किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेते हैं अर्थात उस पाठ्यक्रम की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमें क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित हो जाते हैं। जैसे मेजर, माइनर, इलेक्टिव पेपर आपके 6-6 क्रेडिट के हैं और अगर आप उन प्रश्नों पत्रों में पास हो गए तो आपको पूरे 6 क्रेडिट अर्जित हो जाएंगे चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों। परंतु ग्रेड पॉइंट्स जो हैं, ग्रेड पॉइंट्स आपके परफॉर्मेंस के आधार पर अर्जित होंगे अर्थात जब आप
परीक्षा देंगे और उस परीक्षा में जो प्राप्तांक आपके होंगे, जितने मार्क्स आप प्राप्त करेंगे, उन आधारों पर 10 ग्रेडिंग स्केल पर आपको यहाँ पर ग्रेड पॉइंट्स अर्जित होंगे। आइए देखते हैं वो 10 ग्रेडिंग स्केल क्या है। सबसे पहले अगर विद्यार्थी 90 से 100% के बीच में मार्क्स प्राप्त करता है तो उसे 10 ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसकी लेटर ग्रेड ओ कहलाएगी और ओ का डिस्क्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग। अगर विद्यार्थी के मार्क्स 80 से 89 के बीच आते हैं तो उसे ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 9, उसकी लेटर ग्रेड होगी A+ और जिसका डिस्क्रिप्शन कहलाएगा एक्सीलेंट। अगर विद्यार्थी के मार्क्स 70 से 79 के बीच में आते हैं तो ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 8, लेटर ग्रेड होगी A, जिसका डिस्क्रिप्शन होगा वेरी गुड। अगर विद्यार्थी के मार्क्स 60 से 69 के बीच आते हैं तो उसे ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 7, उसकी लेटर ग्रेड होगी B+ और डिस्क्रिप्शन इसका होगा गुड। अगर विद्यार्थी के मार्क्स 50 से 59 के बीच आते हैं तो उसे ग्रेड पॉइंट्स 6 मिलेंगे, जिसकी लेटर ग्रेड होगी B और डिस्क्रिप्शन होगा अबोव एवरेज। अगर मार्क्स आपके 40 से 49 के बीच आते हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 5, लेटर ग्रेड होगी C, जिसका डिस्क्रिप्शन है एवरेज। अब यहाँ पासिंग मार्क्स जो हैं वो हैं 35। तो अगर विद्यार्थी के मार्क्स 35 से 39 के बीच में आते हैं तो यहाँ उसे लेटर ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे 4 और उसकी लेटर ग्रेड होगी P अर्थात पास। अब अगर विद्यार्थी के मार्क्स 35 से कम है, अर्थात 0 से 34 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो यहाँ ग्रेड पॉइंट्स होंगे 0, जिसकी लेटर ग्रेड होगी F और F का डिस्क्रिप्शन है फेल। इसके अलावा अगर विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्र में एग्जाम में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो एब्सेंट रहने पर उसे लेटर ग्रेड मिलेगी A-B अर्थात उसका डिस्क्रिप्शन है एब्सेंट। इस व्याख्यान के माध्यम से हमने यह जाना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा के दौरान किस तरीके से हमें क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित होंगे, किस तरीके से हमें ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त होंगे, और उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति को समझने में सरलता होगी। व्याख्यान की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि SGPA और CGPA किस तरीके से निकाला जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा जो आपकी मार्कशीट तैयार की गई है उसमें SGPA की गणना किस प्रकार की गई है। आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।